अंशु, अंशु बेटा इधर आओ। जी मैम साहब। ये लो, तुम्हारे साहब ने तुम्हें सैलरी दी है। मैम साहब ये तो साहब ने बहुत अच्छा किया। मेरे को वैसे भी पैसे की बहुत ज़रूरत थी और साहब ने मेरी सैलरी भी दे दी। अरे अंशु बेटा, एक बार पैसे गिन तो लो। पर मैम साहब जब साहब ने दिए हैं तो पूरे ही होंगे। देखो अंशु, पैसे चाहे कोई भी दे, लेकिन गिनना बहुत जरूरी है। पैसे गिन लो अपने। मैम साहब मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं ना बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मैं इन पैसों को भी नहीं गिन सकता। क्या तुम बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो? इसका मतलब तुम ये पैसे भी नहीं गिन सकते? नहीं मैम साहब मैं पैसे नहीं गिन सकता। मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे, वो मुझे पढ़ा नहीं पाए, इसीलिए मैं पैसे नहीं गिन सकता। कोई बात नहीं अंशु, ये पैसे मुझे लाओ, मैं गिन के बता देती हूँ कितने हैं। तेरी सैलरी तो 5,000 रुपये है ना? लेकिन इसमें तो 7,000 रुपये है। इसका मतलब साहब ने तुझे 2,000 रुपये गलती से एक्स्ट्रा दे दिए। क्या मैम साहब इसमें 2000 रुपये एक्स्ट्रा थे? अच्छा हुआ मैम साहब आपने इन पैसों को गिन लिया, वरना साहब का भारी नुकसान हो जाता। कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, इसमें से 2,000 रुपये निकाल लेती हूँ और बाकी के अपनी सैलरी के पैसे तुम रख लो, ठीक है? ये लो। वैसे मैम साहब आज मैं घर थोड़ा जल्दी चले जाऊं क्योंकि मेरे को घर के लिए सामान खरीदना है। हाँ ठीक है, तुम घर चले जाना, लेकिन उससे पहले ना मेरा एक काम कर दो। ये जो पास वाली दुकान है ना टेलर की, उसके पास से मेरा सूट रखा हुआ है, वो लेके आ जाना। पैसे मैंने उसे दे रखे तो वो पैसे नहीं मांगेगा। उसके बाद तुम घर चले जाना। ठीक है मैम साहब मैं भी ला के देता हूँ। सही है, अनपढ़ लोगों को काम पे रखने का ना अलग ही फायदा होता है। इस पागल को तो पैसे गिनने भी नहीं आते। इसकी सैलरी में से मैंने 2,000 रुपये निकाली और उसे पता भी नहीं लगा। चलो कोई नहीं, मेरा तो फायदा हो गया ना। ठीक है सर, ओके। ये अंशु कहाँ जा रहा है? अंशु कहाँ जा रहा है तू? इधर आ। वो साहब मैम साहब ने ना अपना सूट लाने के लिए भेजा था बगल में, तो वही लेने जा रहा था। सुन ऐसा कर, मेरे लिए ना तू एक गिलास पानी दे दे पहले, फिर उसके बाद तू चले जाइयो, यहाँ पे तेरी मैम साहब ने भेजा है, ठीक है? और हाँ, मैडम को मैंने ना सैलरी दे दी है तेरी, ठीक है? उनसे ले लियो। वो साहब मैम साहब ने ना मेरे को मेरी सैलरी दे दी है, ये देखो, और इनमें ना 2000 रुपये एक्स्ट्रा भी थे। क्या कहा? एक्स्ट्रा दे दिए थे? लेकिन अंशु बेटा, मैंने तो तुम्हारी मैम साहब को पैसे गिन के दिए थे, पूरे 5,000 रुपये। एक्स्ट्रा तो दिए नहीं थे मैंने पैसे कुछ। नहीं नहीं साहब आपने ना 2000 रुपये एक्स्ट्रा ही दिए थे, मैम साहब ने वो निकाल लिए। अच्छा अंशु, तू एक काम कर, वो पैसे जो तेरे को मैम साहब ने दिया है ना, वो पैसे मुझे दे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अंशु बेटा ये तो सिर्फ 3,000 है, 2,000 तो कम है इसके अंदर। 2,000 रुपये कहाँ हैं? अंशु बेटा तू एक काम कर, यहीं रुक, तेरी मैडम को मैं अभी बुलाता हूँ, उससे पूछता हूँ मैं कि पैसे कहाँ हैं कहाँ नहीं, ठीक है? शिवानी, अरे शिवानी जरा इधर आना। अरे क्या हुआ राजा, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? और तू अंशु, अभी तक तू गया नहीं? तुझे मैंने बोला था ना कि मेरा सूट लेके आना है, तू अभी तक यहीं पे खड़ा हुआ है। अरे शिवानी तुम रुको अरे शिवानी तुम रुको 1 मिनट, मैंने ही रोका है इसको। तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुमने इसे कितने रुपए दिए हैं? राजा, तुमने मुझे जितने पैसे दिए थे वो सारे पैसे मैंने इसको दे दिए थे। क्या हुआ? लेकिन शिवानी इसमें तो सिर्फ 3,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये कहाँ गए इसके, ये बताना जरा तुम मुझे। क्या? इसका मतलब इसने 2,000 रुपये गिरा दिए? अरे अंशु बेटा, तुम कैसे बच्चे हो? तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है। अभी तुम्हारी सैलरी दी थी मैंने पूरे 5,000 रुपये, और 2,000 रुपये इतनी जल्दी तुमने खुआ भी दिए? नहीं नहीं साहब मैंने अपने पैसे कहीं नहीं गिराए, और मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो अभी घर से बाहर भी नहीं गया, मैं भला अपने पैसे कहाँ गिराऊंगा। साहब प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालना। हाँ, देख रहे हो राजा, ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अरे हम इन गरीबों पे तरस खा के अपने काम पे रखते हैं
और इनको देखो, आज ये मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है, कल को तुम पे भी लगा देगा। मैं तो कह रही हूँ इसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। इसको काम पे रखने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसके बहुत ज्यादा भाव बढ़ गए हैं। इसकी जगह ना हम दूसरा काम वाला रख लेंगे, इसको भगाओ यहाँ से। अरे बेटा तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे सब कुछ पता है कि इसमें से पैसे किसने निकाले हैं और किसने नहीं। शिवानी चुपचाप से ना तुम मुझे झूठ मत बोलो, समझ गई? इसके जितने भी पैसे निकाले इसको वापस दो। हाँ, निकाले मैंने इसकी सैलरी में से पैसे, तो क्या करती मैं? अरे तुम तो मुझे खर्चे के लिए पैसे देते नहीं हो, अब मुझे कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना था ना। मैंने सोचा इसके पैसे निकाल लूंगी, इसे पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं है। ये तुम क्या बकवास करे जा रही हो शिवानी? तुम्हें शर्म नहीं आई? एक गरीब का हक मार रही हो तुम, एक गरीब के पैसे मार रही हो तुम। तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से ये घर में काम करता है, उसके बावजूद भी तुम ऐसी हरकत कर रही हो। मैं तुम्हारे को पैसे नहीं देता, ये बताओ? तुम्हारे को फिजूल खर्च के लिए पैसे नहीं देता हूँ मैं, वो बात अलग है, लेकिन तुम यार एक गरीब का हक मार रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? अरे ऐसे कौन से फालतू के खर्चे कर देती हूँ मैं? तुम फिजूल के खर्चे करती नहीं हो तो और क्या करती हो? हर एक दिन तुम्हारे को पार्लर जाना होता है, इधर उधर की शॉपिंग करनी होती है। हाँ, आए दिन तुम कुछ ना कुछ मंगाती रहती हो फालतू के सामान, जो कि एक बार यूज करती हो और बाकी ऐसे फेंक देती हो उसको तुम। तो ये फिजूल का खर्च नहीं है तो और क्या है? देखो तुम ना एक गरीब का हक मारोगी तो कल हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा, समझ गई तुम? इसीलिए ना शिवानी चुपचाप ना तुम इसको पैसे दे दो, जितने भी पैसे लिए तुमने इससे। दो इसे जल्दी पैसे। ये लो अंशु तुम्हारे पैसे, और सॉरी, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से ना तुम ध्यान रखना, कभी भी किसी गरीब का हक मत मारना, समझ गई तुम? अंशु ये लो बेटा तुम अपने पैसे, जाओ। शकल क्या देख रही हो मेरी? जाओ यहाँ से।